नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आपको मैथ पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ जो रिवीजन चल रहा है भैया हमारा, ये आप ध्यान रखेंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले एग्जामों की बिल्कुल मुफ्त में तैयारी, कोई भी चार्ज नहीं। आप अपना प्यार दीजिए प्रकाश क्लासेस को। इस परिवार को बनाने में मदद भी करनी है आपको। हाथ जोड़कर विनती है भैया, इस परिवार को बनाने में बिल्कुल अपनी मदद करें। हम आपको नए नए तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हाँ, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके द्वार तक पहुंचे। ये रिवीजन है, बस आप वीडियो को पूरा वॉच करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, गणित शिक्षण के दौरान बालकों को कोई पाठ पढ़ाने से पूर्व एक शिक्षक को किसका ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक होता है? संबंधित पाठ के उद्देश्य, संबंधित पाठ की शिक्षण विधियों का, संबंधित पाठ की प्रश्न का, या कोई नहीं। हम इस वीडियो में आपको पढ़ा रहे हैं भैया, तो हमें इसका जो क्या क्या पता होना चाहिए वो उसके बारे में हमें जानकारी है। इसका उद्देश्य हमें पता है कि आने वाले टीचिंग एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो है ये। आप वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तो सबसे पहले अगर कोई भी पाठ मुझे पढ़ाना है तो उसका उद्देश्य पता होना चाहिए भैया, कि ये बच्चों के क्या लाइफ में चेंजेस ला सकता है। समझ गए ना साथियों? बिल्कुल। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। सुपर फास्ट रिवीजन के साथ हम आपकी तैयारी करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं? इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? तर्क कौशल का विकास करना, ये तो होना चाहिए। गणितीय अवधारणाओं को समझाना, गणितीय भाषा का विकास, या गणित की समस्याओं को जवाब देने में सटीकता। क्या होगा सेकंड नंबर का राइट आंसर। विकास भी करना है तर्क कौशल का, अवधारणाओं को भी समझाना है, भाषा का भी विकास करना है, लेकिन गणित की समस्याओं को जवाब देने में सटीकता, इसका हमें नहीं होना चाहिए आकलन में ध्यान। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है? संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण का पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक है। संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं। संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए, या संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित होना चाहिए? तो भैया बिल्कुल सत्य नहीं है। पदानुक्रम का मतलब एक क्रम से नहीं होना चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। गणितीय खेल और पहेलियां मदद करती हैं। आप गणित में बच्चों को खेल सिखाते हैं, पहेलियां होती हैं, तो भैया किस में मदद करेंगी? गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में। गणित में बिल्कुल सकारात्मक प्रवृत्ति आती है गणित में अगर खेल खिलाएंगे भैया। गणित में प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित भी होगा, गणित को आनंददायक भी बनेगा भैया। समस्या समाधान में भी कौशल को प्रोत्साहन मिलेगा। हमारे चारों ऑप्शन सही हैं, यानी हमारा वी राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो आपको पसंद आए लाइक जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कम टाइम में अच्छा कंटेंट गणित से भयभीत होने और उनमें असफल होने के लिए किसका कारण नहीं माना जा सकता? कक्षा कक्ष के अनुभव, प्रतीकात्मक संकेत, गणित की संरचना, या लैंगिक भेद? तो लैंगिक भेद एक ऐसा है, इसका कोई भी कारण नहीं हो सकता। किसी भी टीचर को लैंगिक भेद नहीं अपनाना है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? अप्रामाणिक मापों का उपयोग प्रामाणिक मापों के बाद करना चाहिए। प्रामाणिक मापों का उपयोग अप्रामाणिक मापों के बाद करना चाहिए क्या? केवल प्रामाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए, या अप्रामाणिक मापों का प्रयोग नहीं करना चाहिए? हम बता दें आपको पेडागोजी सॉल्व करनी हो तो पॉजिटिव होके रहना है भैया। अगर हमसे पॉजिटिव आंसर मांगे तो पॉजिटिव आंसर लगाना है, निगेटिव मांगे तो निगेटिव की तरफ जाना है। निगेटिव पॉइंट क्या होते हैं? केवल रटना, याद करना, कंठस्थ करना। बिल्कुल भैया, ये निगेटिव पॉइंट है।
आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल 6 नंबर का राइट आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद नहीं करना है, ये आप ध्यान रखेंगे। बिल्कुल ये सत्य है भैया। अगला क्वेश्चन, दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न घंटों में सेकंडों की संख्या के। कमेंट करना है आपको। मैंने ये सॉल्व कर रखा है, आप एक बार सॉल्व करेंगे तो 4 घंटे बराबर आ जाएगा, क्योंकि 4 घंटे में कितने 224 यानी 24 आएगा। समझ गए ना आप? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का शतांश है क्या? ये तो सही है भैया। 1 ml में 1 लीटर का शतांश होता है? नहीं, 1000 ml में 1 लीटर का शतांश होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो यही हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। 1 लाख बराबर है 100,000 के, बिल्कुल राइट है। 1 करोड़ बराबर होते हैं 100 लाख के भैया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 14 लीटर 280 ml संतरे का जूस है और 18 लीटर 830 ml गाजर का जूस है। दोनों को एक साथ मिलाया गया तो कितना जूस बना भैया? एक है आपका 14,280, ठीक है, एक है आपका 18,830, ठीक है। इन दोनों को हम भैया ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 23,110। अब वो कह रहा है 15 बोतलों को जिनमें से प्रत्येक में 1.5 लीटर मिश्रण आता है, तो कितना मिश्रण बनेगा? जाके 15 की 1.5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? यानी कि भैया कितना 22.5 आ जाएगा। इसे मैं 500 मान लेता हूं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि अगर ये भर दिया गया तो कितना शेष बच जाएगा? तो मैं इसमें से माइनस कर दूंगा, ये भाई 3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस कर दूंगा 500, तो मेरा जब मैं माइनस करूंगा तो इसमें से 610 आ जाएगा। इतने ml हमारा बच जाएगा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना भैया। अगर आंसर गलत आए तो मुझे बताना। फिलहाल यही आंसर आएगा, मैंने कैलकुलेशन कर रखी है कम, क्योंकि आपके टाइम को वैल्यू दे रहा हूं। पीछे क्वेश्चन मैंने बिल्कुल आराम से कराए हैं, प्ले लिस्ट बना रखी है, आप वीडियो को वॉच करें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 1 संतरे का मूल्य इतने रुपए, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपए है, तो 1.5 दर्जन संतरे तथा 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना होगा? पहले मैं संतरे की बात कर लेता हूं। संतरे, 1 संतरे का मूल्य कितना है? 5.50। अब वो कह रहा है 1.5 दर्जन, 1 दर्जन में 12 संतरे होंगे और 1.5 दर्जन में कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 18 संतरे हो जाएंगे। जब मैं 18 से इनकी गुणा करूंगा भैया तो 99 रुपए मेरे आ जाएंगे। अब मैं सेब की बात करता हूं। सेब की बात करता हूं, 1 किलोग्राम सेब मेरा कितने का है? 80 रुपए का। अब आधा किलोग्राम कितने का हो गया? 40। 3/4 बोला है ना उसने, तो आधा किलो और 250 ग्राम को 3/4 बोल देंगे, तो 250 ग्राम का आधा किलो का 40 रुपया हो गया, और 250 ग्राम का कितना? 60 रुपये और हो गए। टोटल कितने हो गए? 140 रुपये। जब मैं इनको जोड़ूंगा तो ये 239 रुपये मेरा आंसर आ जाएगा। यानी कुल कितने रुपए बने? जाके 239 रुपये आंसर आ गया। आशा करता हूं समझ में भी आया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक रेलगाड़ी स्टेशन पी से कितने बजे? 8:18 पर सुबह चलती है भैया, और उसी दिन 10:28 पर, यानी 10:28 पर अपराह्न पहुंचती है। तो अपराह्न, अपराह्न का मतलब शाम का टाइम, 8:18 तक, 8:18 PM तक कितना टाइम हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 12 घंटा, ठीक है। अब 8:18 से मुझे 9 बजे तक आना है, 8:18 से 9 बजे तक आना है, तो कितने? 42 मिनट लगेंगे, और मुझे जाना है 10:28 तक, तो ये कितना आएगा? 1 घंटा 28 मिनट और आ जाएगा। यानी मुझे 12 घंटा और 42 मिनट ये ऐड कर देना है। कितने?
कितने हो जाएंगे? ये 1 और 12 13 घंटे हो जाएंगे, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और 42 और 28 मिनट जोड़ूंगा तो ये 70 मिनट हो जाएंगे। अब 70 मिनट में 1 घंटा कितने का होता है? 60 मिनट का। तो 1 घंटा इधर आ गया तो कितना? 14 घंटे हो गए भैया ये। और बचे कितने? 70 में से मैंने 60 निकाल दिए, 10 मिनट और बच गए। तो 14 घंटा 10 मिनट हमारे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऐसे ही कैलकुलेशन आपको करनी है, सिंपल, कोई भी सूत्र नहीं लगाना है, बस भैया याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, एक टंकी में 240 लीटर 128 ml दूध है जिसको 16 जारों जो कि एक ही साइज के हैं में पूर्णतः भरा जाता है, ऐसे 22 जारों में कितना दूध आएगा? तो मैं आपको बता दूं 240 ये कितना हो गया? 240 और 128 लीटर कितना हो गया? जार में दूध हो गया। 16 जारों में भरूंगा तो 1 जार में कितना आएगा? 1 जार में कितना आएगा मैंने आप भाग करके देख लिया है, तो 15.008 आ जाएगा, ठीक है। तो 22 जारों में मुझे भरना है, 22 की यहाँ मैं गुणा कर दूंगा 1 से, क्योंकि जब गुणा करूंगा तो कितना आएगा कमेंट करना है आपको, बिल्कुल 330 दशमलव कितना आ जाएगा भैया? 176 ml आ जाएगा, ठीक है। आप गुणा करके देख लेना, बिल्कुल ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिस विधि द्वारा गणित शिक्षण में स्थायित्व मिलता है क्या आगमन विधि होती है, निगमन विधि, विश्लेषण या संश्लेषण विधि? हम आपको बताते हैं आगमन विधि में क्या होता है। सबसे पहले बच्चों को उदाहरण बताया जाता है, फिर उसके बाद सूत्र बताया जाता है, ये आगमन विधि कहती है। आगमन विधि के अपोजिट होती है आपकी निगमन विधि। विश्लेषण विधि क्या होती है? विश्लेषण विधि होती है जब कोई आपके सामने समस्या आती है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके हल करते हैं और पुनः ही उसी में उसे संगठित कर दें, तो विश्लेषण विधि होती है। लेकिन संश्लेषण विधि में सेम है लेकिन पुनः संगठित नहीं करते हैं। आशा करता हूं समझ में आया होगा। तो गणित में सबसे पहले हम किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो ये आपकी आगमन विधि का प्रयोग करते हैं। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 3 सही 1/3 में कितने 1/6 हैं? तो इनको सही के रूप में लिखूंगा, इनकी और इनकी गुणा करूंगा, 3 3 9 और 1 10। 10/3 में मुझे निकालना है 1/6। इनकी गुणा कर दो भैया, इनकी इनसे गुणा कर दो। तो 10 की गुणा मैं 6 से करूंगा, 3 की गुणा 1 से करूंगा, 3 दूनी 6 और 10 दूनी 20 हमारे आ जाएंगे 1/6। 20 हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, पूर्व दर्शित लक्ष्य किसके लिए क्रिया की जाती है कहते हैं? विधि कहते हैं, युक्ति कहते हैं, प्रविधि कहते हैं या उद्देश्य कहते हैं? पूर्व दर्शित जो लक्ष्य होते हैं उनको अगर उनके प्रतिक्रिया की जाए तो उसे कुछ ना कुछ उद्देश्य कहेंगे। अगला क्वेश्चन, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, ये कथन किसका है? तो ये रोजर बेकन ने, हैमिल्टन ने या प्लेटो ने या रसेल ने कहा था। तो 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा रोजर बेकन ने कहा था। स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पर, बेहद इंपॉर्टेंट है, सुपरफास्ट रिवीजन के साथ आपकी तैयारी हो रही है। अगला क्वेश्चन, गणित के अध्ययन में एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? क्या आत्मविश्वास का, तार्किक सोच का, विश्लेषक का या इनमें से सभी का? तो बच्चे में जो गणित का अध्ययन करता है तो आत्मविश्वास भी बढ़ता है, तार्किक सोच भी बढ़ती है, विश्लेषक सोच भी बढ़ती है, यानी इनमें से सभी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत किस में जाता है? तो ये निगमन विधि में जाता है। क्या राइट हूं क्या मैं भैया? पीछे करा भी रखे हैं, बिल्कुल, ये आप ध्यान रखेंगे। विशिष्ट से सामान्य की ओर अगर चलना हो तो आगमन विधि में जाना है। अगला क्वेश्चन, गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? तो ये पहले सूत्र बताएंगे, फिर उदाहरण की तरफ ले जाएंगे, तो ये आपकी निगमन विधि होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है, यह कथन किसका है? तो यह आपके गैलीलियो का है, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते, ये कथन प्लेटो ने कहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
खेल विधि के जन्मदाता कौन है? तो ये फ्रॉबेल जाने जाते हैं। मनोविश्लेषण सिद्धांत के लिए सिगमंड फ्राइड जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है, मंदबुद्धि बच्चों के लिए भी होती है, पिछड़े बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए, यानी हमारी सभी के लिए उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत होती है। सुपर फास्ट रिवीजन के साथ अगला क्वेश्चन, गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता? गणितीय सूत्रों का, गणितीय संकेतों का, या गणितीय संख्याओं का? तो गणितीय भाषा में हम आपको बता दें किसका प्रयोग नहीं किया जाता है भैया, इनमें से किसी का भी प्रयोग नहीं किया जाता, बिल्कुल इनका सबका प्रयोग किया जाता है। समझ गए ना? अगला क्वेश्चन, छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं चर्चा या वाद विवाद द्वारा, मौखिक कार्य द्वारा, लिखित कार्य द्वारा, या अभ्यास करवा के? तो बिल्कुल हम आपको बता दें 25 नंबर का राइट आंसर जो करेक्ट होगा, मौखिक कार्य द्वारा गणना में प्रगति प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, गणित का भौतिक संबंध कहलाएगा गुणांक, पारस्परिक या एकक? जो भौतिक संबंध होता है वो पारस्परिक संबंध कहलाता है। अगला क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो जाए, यानी उस समस्या का सॉल्यूशन ना मिल जाए, तब तक आपको उपचारात्मक कार्य करते रहना है। गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था होती है मानसिक कार्य, मौखिक गणित, लिखित कार्य, या उक्त सभी? तो ये सभी होते हैं गणित में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नहीं सॉरी एक मिनट, इसमें सभी नहीं लगाना है, आपको मैं बता दूं भैया, इसमें मौखिक सबसे पहले या स्टार्टिंग पूछा जा रहा है तो मौखिक गणित होगा। अगला क्वेश्चन, सरल ब्याज सीखे बिना चक्रवृद्धि ब्याज नहीं सीख सकते, तो ये पारस्परिक संबंध है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, सहायक सामग्री गणित सीखने में लाभ पहुंचाती है विषय वस्तु को रोचक बनाकर, विषय वस्तु को मनोरंजक बनाकर, कक्षा में अनुशासन बनाकर, या उपयुक्त सभी ढंग से? 30 नंबर का राइट आंसर आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करना। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें मुफ्त में तैयारी आने वाले एग्जामों की। जय हिंद साथियों।